हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक बार फिर स्वागत है आपका प्रीवियस क्लास में। हमने रस देख लिया, रसों से बनने वाले सारे प्रश्न देख लिए, छंद से देख लिए और अब देखेंगे अलंकार से। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दी है टीजीटी हिंदी नाम से, वहाँ आके आप देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। किससे? टॉपिक क्या रहेगा? अलंकार। और इसकी टोटल क्लासें मैं कितनी दूंगा? 5 क्लासों में हम पूरा कवर करेंगे अलंकार। जितने भी क्वेश्चन बने हैं, चाहे बीपीएससी हो, DSSC हो, चाहे यूपीटीजीटी हो, चाहे उत्तराखंड हो। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है। अब इसमें अलम का ही अर्थ पूछ लिया कि अलम का क्या अर्थ है। तो अलम का क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे स्त्री की शोभा कहाँ से बढ़ती है? गहनों से, उसके आभूषण से बढ़ती है। ऐसे ही काव्य है जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें कहाँ से? तो ये अलम का अर्थ क्या है? अलम का अर्थ क्या है? श्रृंगार है। तो यहाँ पर सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा और बीपीएससी पीजीटी 2023 में ही इसको पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर क्वेश्चन है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ये चीज़ विशेषकर याद रखना है कि है या नहीं। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, ये बात भी ठीक है। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभाव सहिष्णुता आती है, ये भी ठीक है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, नहीं, ये बात क्या है? गलत है, वो गलत ही हमसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। इसमें कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? पहली बात तो अलंकारों की संख्या देखिए, शिवराज भूषण के अनुसार, शिवराज भूषण के अनुसार टोटल अलंकार तो 105 माने गए और उनको 2 भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। तो शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है, ठीक है, और उभय अलंकार भी होता है। शब्दालंकार शब्द के आधार पर, अर्थालंकार अर्थ के आधार पर, उभय अलंकार क्या होता है? दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ पर छंदा अलंकार कोई अलंकार नहीं होता है। ठीक है, छंदा अलंकार नहीं होता है, लेकिन हमने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में छंद शास्त्र, छंद शास्त्र के बारे में ज़रूर पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अलंकारों के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? पीजीटी 2016 में इसको पूछा गया है, अलंकारों के कितने भेद होते हैं। तो 3 होते हैं, अभी बताया, 1 2 3। शब्द के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर और उभय अलंकार। अब शब्द के आधार पर कौन कौन से आते हैं? जैसे यामक आ जाता है, ठीक है, उत्प्रेक्षा आ जाता है, प्रतीप्ता आ जाता है, वक्रोक्ति आ जाता है, बाकी जो बचे वो इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है, श्लेष अलंकार क्या कहता है और उत्प्रेक्षा क्या कहता है। श्लेष जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, उत्प्रेक्षा जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, क्या ऐसा होता है उत्प्रेक्षा में? उत्प्रेक्षा में जनो मनो ऐसे शब्द आते हैं। और श्लेष में जैसे रहमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष सुन, ये श्लेष का बहुत बढ़िया उदाहरण है, बार बार पूछा जाता है। तो इसमें मिला देंगे, क्या सही हो जाएगा? थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पहले का क्या हो जाएगा? पहले का आ हो जाएगा और 2 का भी, पहले का बड़ा आ हो जाएगा और 2 का आ हो जाएगा और 3 का बड़ी ई हो जाएगा और 4 का छोटी ई हो जाएगा। 4 का छोटी ई, यानी कि दृष्टांत का उपमेय से मिला देंगे और 3 का हमने किससे मिलाया था? बड़ी। अतिशयोक्ति को इससे मिला देंगे। अतिशयोक्ति का मतलब ही यही होता है, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर। कई बार जीके में भी ये क्वेश्चन बन गया है कि फिल्मों में सबसे ज़्यादा कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है।
तो अतिशयोक्ति अलंकार ही प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोई, और जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उजलू होई। इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है वो बताना है। तो यहाँ पर क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास, जब किसी का विरोध उत्पन्न किया जाए विरोधाभास ही होता है। और 2023 में ही इस क्वेश्चन को पूछा गया बीपीएससी के द्वारा। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। या अनुरागी चित्त की, इस पद में क्या दिया है? विरोधाभास अलंकार है। क्यों? क्योंकि उपर्युक्त पद के अनुसार भक्त का चित्त, चित्त मतलब क्या होता है? हृदय। और किसकी बात की जा रही? भक्त का चित्त यानी हृदय। घनश्याम, घनश्याम किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण को कहा जाता है। घनश्याम है, त्रिभंगी है, ठीक है। काले रंग, काले रंग यानी श्याम रंग में जो जो डूबता है त्यों तो वह सफ़ेद हो जाता है। काले रंग से कैसा हो जाता है? यानी ब्लैक से वाइट हो जाता है। इस प्रकार श्वेत तथा श्याम रंग का संयोग होने से विरोधाभास अलंकार होता है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले अनुप्रयास अलंकार। अनुप्रयास अलंकार में क्या होता है? अनुप्रयास अलंकार में क्या होता है? अभी हम क्या देख रहे हैं? प्रीवियस देख रहे हैं। इसमें वर्णों की उत्पत्ति होती है। किसकी होती है? और यामक में किसकी होती है? यामक में शब्दों की होती है। यामक में पढ़ेंगे तो उसमें शब्दों की आवृत्ति होती है, इसमें वर्णों की होती है। जैसे तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, अनुप्रयास लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ऐसे में इसको ध्यान रखना है हमको, ठीक है। इनमें से जो अनुप्रयास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। शब्द के प्रारंभ तथा अंत में वर्णों की आवृत्ति, बात सही है, ठीक है। एक या अनेक वर्णों के क्रमानुसार आवृत्ति, ये भी ठीक है। पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति, पंक्ति की संपूर्ण आवृत्ति नहीं होगी। आवृत्ति तो होती है लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि पूरी पंक्ति बोलेंगे, पूरी लाइन बोलेंगे तो उसमें आवृत्ति आवृत्ति होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक ही उच्चारण से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्दालंकार में ये नहीं है। हमने बताया था अर्थालंकार और शब्दालंकार और उभय अलंकार 3 प्रकार से बांटा गया है। तो इसमें शब्दालंकार में क्या नहीं है? तो शब्दालंकार में क्या नहीं है? उपमा नहीं आएगा। हमने बताया था अनुप्रास भी आता है, श्लेष भी आता है, यामक भी आता है और प्रदीप्त भी आता है। ये सब किसके आधार पर हैं? ये शब्दालंकार में हैं, ठीक है। बाकी बचे जो सारे वो किस में? अर्थालंकार में चले जाएंगे। फिर भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा एक। अब आपसे ज़रूर पूछेगा। शब्दालंकार में अनुप्रयास आता है, यामक आता है, श्लेष आता है, पुनरुक्ति आता है, व्युत्सा आता है, वक्रोक्ति आता है। ये आते हैं, देखो। अनुप्रयास को याद रखना है, यामक को याद रखना है, श्लेष को याद रखना है, वक्रोक्ति को याद रखना है, व्युत्सा को याद रखना है। सॉरी, वक्रोक्ति इधर है, पुनरुक्ति इधर है, ये दोनों पूछ लिए हैं, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। पुनरुक्ति में भी रिपीटेशन होता है, वर्ड रिपीट होते हैं, ठीक है। जबकि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमेय, अतिशयोक्ति, बाकी जो भी अलंकार बचे, विरोधाभास, ये सब किस में चले जाएंगे? तो ये अर्थ के आधार पर हैं और ये सारे बांटे गए शब्द के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, अब क्या आप नहीं बता सकते इसमें किसकी सो का मतलब सा, सुख यानी सा, सुजस यानी सा। तो यहाँ पर सा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रयास लगाएंगे। अभी हम अनुप्रयास के पार्ट भी पढ़ेंगे, जैसे श्रुत्यानुप्रयास, लाटानुप्रयास, वृत्यानुप्रयास, ठीक है। तो इसमें भी पता होना चाहिए कि अनुप्रयास तो है, लेकिन अगर बहुत बहुत डीप में पूछ लेता है, पूछा है, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो पूछ लेगा कि अनुप्रयास अलंकार का कौन सा पार्ट है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुपर बहुछा है, अब इसमें पूछ लेगा तावर्ण की आवृत्ति तो हो रही है, बच्चा को पता होगा, 90% बच्चे को ये पता होगा यहाँ पर अनुप्रयास अलंकार है। लेकिन जो 10% बच्चा होगा जिसने डीप में पढ़ा होगा वो बता पाएगा कि इसमें अनुप्रयास तो है, लेकिन उसका भेद कौन सा है। मतलब डीप में पूछा जाएगा तो उसका पार्ट क्या है, कि श्रुत्यानुप्रयास है या वृत्यानुप्रयास है ना, या लाटानुप्रयास है। तो ये चीज़ देखना पड़ेगी। अनुप्रयास शब्द में अनु तथा प्रयास शब्दों से मिलकर बना है। अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार और प्रयास का अर्थ होता है वर्ण। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रयास का अर्थ क्या होता है इसमें अनुप्रयास में? तो प्रयास का अर्थ होता है वर्ण।
समानता, जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में सा और माँ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई अनुप्रास अलंकार रहेगा। अब देखो इसमें दिया अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। ये भी पूछा जा सकता है कितने भेद होते हैं? 5। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इनमें 3 महत्वपूर्ण हैं, छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास और लाटानुप्रास। ये 3 तो जरूर पढ़ना है, छेकानु और वृत्तानु और लाटानु, क्योंकि इनसे 99% क्वेश्चन इन्हीं से बनता है। ठीक है, तो इन 3 को तो बिल्कुल पढ़ना है। जहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आए, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। जहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आए तो वहाँ छेकानुप्रास होगा। अभी देखेंगे एग्जाम्पल। जहाँ कोई वर्ण 2 बार आए तो वहाँ छेकानुप्रास होता है, और जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो तो वहाँ वृत्तानुप्रास होता है। अब वृत्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कोमल है, कोमला है, पौरुष है। पौरुष का मतलब होता है कठोर, ठीक है, और उपनागरिका है। तो ये क्या है? 3 वृत्तियाँ हैं, और ये वृत्तियाँ किसकी हैं? वृत्तानुप्रास की। और वृत्तानुप्रास किसका पार्ट है? अनुप्रास का। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अच्छा लग रहा है पढ़ाया हुआ मेरा तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, कोई पैसा वैसा तो यहाँ लिया नहीं जाता है, आपकी मर्जी है, दिल कहे तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। जिस रचना में या, रा, ला, बा, सा आदि कोमल अक्षरों की प्रधानता हो वहाँ कोमला, और जहाँ ओज की व्यंजना करने वाले कठोर शब्द आएँ, जैसे टावर के अथवा दुज वर्ण पौरुषा वृत्ति होती है, तो उपनागरिका वृत्ति में अनुस्वर और नासिक वर्ण होता है। लाटानुप्रास में क्या होता है? ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, किंतु अन्वय करने से पूरी तरह उक्ति बदल जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में पूछा गया है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? शुरू में ही बता दिया मैंने, अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास, और जहाँ आगे पढ़ेंगे शब्दों की आवृत्ति होगी वहाँ क्या होगा? यामक। और मनु, जनु ऐसे शब्द आएंगे वहाँ क्या होगा? उत्प्रेक्षा। और बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कहना अतिशयोक्ति। सब कुछ देखेंगे, क्लियर करेंगे, बस बने रहें, क्योंकि प्रीवियस से आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पराधीन जो मन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन, पराधीन जो जन, जन मतलब क्या है? किसके लिए बोला गया है? जन मतलब है यहाँ पर बोला गया है लोक के लिए। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, और पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर पा वर्ण की, ना वर्ण की बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, यानी बार बार आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, और राम हृदय जाके नाही विपत्ति सुमंगल ताही। इसमें कौन सा अनुप्रास? अब देखिए, इसमें पूछ लिया 2013 में पीजीटी में इन्होंने पूछा है कि इसमें अलंकार बताइए। अब यहाँ ये सारे पार्ट किसके हैं? ये सारे पार्ट किसके हैं? अनुप्रास के हैं, अनुप्रास अलंकार के हैं। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा है। ठीक है, तो ये लाटानुप्रास है। कौन सा है? लाटानुप्रास का जब हमने अभी परिभाषा बताई थी उसकी, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, और राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही। ठीक, जननी तू जननी भई, जननी तू जननी भई विधि सन कुछ कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें वृत्तानुप्रास है। इसमें क्या है? वृत्तानुप्रास है। जननी यहाँ आया, जननी यहाँ आया। ठीक है, भई विधि सन कछु ना बसाए, तो इसमें वृत्तानुप्रास है। बोला था एक शब्द 2 बार आएगा, और दोनों के जैसे वो वाला जानकी जानकी मैं न दूँ जानकी, मैंने खाई कसम है जानकी, तो वहाँ पर जानकी का तात्पर्य अलग लगाया गया है ना। एक जानकी अपने शरीर की, एक जानकी वो जो राम की सीता है वो जानकी। तो ऐसे यहाँ पर जानकी जानकी है ना, जानकी तू जानकी भाई, तो यहाँ पर क्या है? वृत्तानुप्रास। ऐसे में क्या लगाना है हमको? वृत्तानुप्रास। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य अन्वय में हो, हाँ बिल्कुल अलग अन्वय में हो रहा है, भेद अलग हो, तो वहाँ लाटानुप्रास होता है।
सॉरी, हाँ इसका लाटानुप्रयास है, सॉरी वृत्तानुप्रयास नहीं है, लाटानुप्रयास है, गलत बता दिया। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए और झुके कूल सो फल परसन हिये मनहु सुहाए। तरिन तनुजा तट तमाल इसमें है, इसमें क्या है, वृत्तानुप्रयास है। इसमें अगर अनुप्रयास के अंदर पूछेगा, ये आईएमपी लगा लीजिए, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, पहली बात तो अनुप्रयास अलंकार देके नहीं पूछेगा आप, क्योंकि थोड़ा कंपटीशन का लेवल देख ही रहे हो, हार्ड है बहुत ज़्यादा। तो इसमें अगर ये तरिन तनुजा तट तमाल पूछा तो आपसे ये पूछेगा अलंकार, अनुप्रयास अलंकार का कौन सा पार्ट है इसमें, तो वृत्तानुप्रयास है। तो तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक, जहाँ एक अथवा एक से अधिक वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, इस लाइन को ध्यान से समझ लेना है। जहाँ एक अथवा एक से अधिक वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहाँ वृत्तानुप्रयास होता है, और पंक्तियों में तावर्ण की आवृत्ति हुई है, वृत्तानुप्रयास यहाँ अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो तो वहाँ क्या होगा, वृत्तानुप्रयास होगा, जैसे अभी पूछा था तरिन तनुजा तट तमाल। नेक्स्ट देखते हैं, यामक अलंकार को हमने देख लिया, हाँ सॉरी अनुप्रयास को देख लिया, यामक से देखेंगे। सारे अलंकारों से जिससे क्वेश्चन बने हैं सारे देखेंगे यहाँ पर। DSSP PGT 2021 में भी पूछा है, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर यामक है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक बार बेनी दूसरी बार बेनी और दोनों का अर्थ क्या है, अलग है। जहाँ पर शब्दों की बार बार आवृत्ति होगी वहाँ पर क्या होगा, यामक होगा। ठीक है, जहाँ वर्णों की वहाँ पर अनुप्रयास, याद रखना है। अभी देखेंगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका या जग पाए बोरा या खाए बोरा। यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ भी समझ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में यामक अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसमें बेनी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रथम बेनी का अर्थ होता है कभी, पहले वाला जो बेनी है उसका अर्थ है कभी, और दूसरा वाला जो है वो रीतिकालीन कभी, और दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी। तो एक का मतलब हो गया कभी और दूसरे का मतलब हो गया चोटी। तो इसमें क्या हो गया, एक शब्द के 2 अर्थ हो गए, तो यहाँ पर यामक। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 में पूछा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन के शब्दास और अब के कभी खगोत और सम जहते करत प्रकाश, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी क्या है, यामक अलंकार है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन के शब्दास और अब के कगी खगोद और सम तह जह तह करत प्रकाश, सूर सूर 2 बार आया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यामक हो जाएगा। अर्थात सूर सूर, सूर का मतलब सूर्य है और दूसरे का मतलब क्या है, चंद्रमा है। ये देखिए सूर्य और चंद्रमा है, सूर्य और चंद्रमा। नेक्स्ट देखते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या जग पाए बोराय या जग खाए बोराय। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है, और बाकी इसको और भी ज़्यादा बार पूछा गया है जो मेरे पास डाटा नहीं है। देखिए TGT 2009, TGT 2004, PGT 2016, कम से कम छोटे बड़े एग्जामों की बात करूं तो ये 100+ गया है ये क्वेश्चन। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या जग पाए बोराय या जग खाए बोराय, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यामक हो जाएगा। क्योंकि कनक का मतलब यहाँ पर भी 2 अर्थ हैं, एक का मतलब सोना होता है, एक का मतलब सोना होता है, दूसरे का मतलब क्या होता है, धतूरा होता है। ये बचपन से पढ़ते आए हैं, कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकाय। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो अभी वही बात हमने बोली है, एक शब्द के 2 अर्थ निकल रहा है। जैसे वहाँ पर आया था कनक, है ना, तो कनक का मतलब सोना और धतूरा हो गया। तो वही बात यहाँ परिभाषण डेफिनेशन के रूप में पूछ लिए, आंसर नहीं बदलेगा, यामक ही रहेगा। तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में, कौन सा अलंकार है, यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, यामक अलंकार है। तरणी शब्द 2 बार यहाँ पर प्रयोग हुआ है और दोनों का अर्थ अलग है। पहले तरणी का अर्थ है सूर्य,
पहले का क्या अर्थ है? पहले तरड़ी का अर्थ है सूर्य, जबकि दूसरी तरड़ी का अर्थ है नाव। तो यहाँ ये दोनों बातें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 2010 में पूछा गया है, खग कुल कुल सा बोल रहा है, रेखांकित शब्दों में अलंकार है। यहाँ पर गौर देना है। यहाँ पर पता है क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर अगर पूछा जाता पूरे में बताओ तो यहाँ पर उपमा भी हो जाता। गौर करना इस बात पर, क्योंकि सा सी से अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो उपमा हो जाता है। अब यहाँ पर सा आ गया है तो उपमा भी हो सकता था, लेकिन ध्यान ये रखना है, यहाँ पर बोल दिया उन्होंने रेखांकित शब्दों में। सिर्फ रेखांकित इसमें बताना है, सिर्फ हमें इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। कुल कुल कुल, यानी कि अब तक हमने जो देखा उसमें एक शब्द का रिपीटेशन जो हो रहा था वो 2 बार हो रहा था, पर यहाँ पर क्या हुआ है? 3 बार हुआ है। और शब्द क्या है? कुल। क्या है? कुल। कुल शब्द का कुल मतलब कहते हैं ना, तूने तो कुल को लजा दिया, अर्थात परिवार को लजा दिया। कुल पक्षियों का समूह भी होता है ना। तो यहाँ पर एक कुल के अर्थ बताए गए हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रथम कुल का अर्थ है समूह, ठीक है। द्वितीय कुल का अर्थ पक्षियों के कुल, कलरव के यानी पक्षियों के समूह के लिए बोला गया है। तो कुल कुल इसलिए बोला गया है, याद रखना है। माला फेरत जुग भया फिराना मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन मन का फेर। फिर से देखिए इसको, माला फेरत जुग भया फिराना मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। कौन सा अलंकार है? तो वही यामक अलंकार है यहाँ पर भी, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर भी शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, ठीक है। मन का अर्थ क्या है? यहाँ पर 2 बार, क्योंकि इसमें मन का शब्द का प्रयोग 2 बार आया है, अभी बताया हमने। जो अर्थ दे रहा है, प्रथम का अर्थ है, प्रथम मन का अर्थ है हृदय, ठीक है, और दूसरे मन का अर्थ है मोतियों। तो एक का अर्थ हो गया हृदय और दूसरे का अर्थ हो गया मोतियों के बारे में कहा जा रहा है। तो ये है मन का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो पर बारो उर्वासी सुन राध के सुजान, तू मोहन की उर्वासी कहे उर्वासी सुजान। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यामा है, ये बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप गौर से देखिए एक शब्द 2 बार आया है, उर्वासी उर्वासी। अब ये 2 बार आने से क्या हो जाएगा? यामक हो जाएगा। इनका अर्थ क्या हो जाएगा वो भी जान लीजिए, क्योंकि अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अर्थ नहीं जान पाए, प्रस्तुत दोहे में पहले उर्वासी का अर्थ क्या है? अप्सरा। कहते हैं नहीं, तुम तो वही अप्सरा हो, आसमान से उतरी हो। एक का अर्थ हो गया अप्सरा, और अप्सरा नाम की एक उर्वशी, और दूसरे उर्वशी का अर्थ हृदय में बसी है, तथा दूसरे उर्वशी का अर्थ क्या हो जाएगा? आभूषण। यहाँ पर भी आभूषण से भी तात्पर्य लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अभी जो है आपको इसकी टोटल क्लासें जो है, ये पहली क्लास रही है। यहाँ पर अभी आपको इसी तरह से 5 क्लासें मिलेंगी, और इसमें खासकर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं? बीपीएससी से तो लिए ही है, DSSB से लिए हैं, ठीक है, हिंदी टीजीटी का पूरा लिया है 2001 से लेके अब तक, और पीजीटी का भी लिया है। तो सारा कुछ कवर किया है। प्रीवियस से क्या है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, लगभग 80% हर एग्ज़ाम में पेपर प्रीवियस ही सेट होता है। ये नहीं कि अभी 2025 में एग्ज़ाम होगा तो जो एग्ज़ाम 2021 में हुआ है या 16 में हुआ है उससे पूछ ले। भाई बहनों, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि उससे ही पूछ ले, क्योंकि तुरंत वाला एग्जामिनर भी समझता है बच्चा ने प्रीवियस देख लिया है, ठीक है, वो रिपीट नहीं करेगा, वो पीछे के पूछेगा, किसी और एग्ज़ाम के पूछेगा, पर वो रहते प्रीवियस ही हैं। ये बात आप नोट डाउन कर सकते हैं और ध्यान से देख सकते हैं। इसलिए प्रीवियस लगाइए और अपने नोट्स बनाइए और तैयारी तगड़ी कीजिए। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और मिलते हैं फिर इसके सेकंड पार्ट में।